भारत एक गुलदस्तों का देश है। इसमें तरह तरह की भाषा बोली, बहुत सारी चीजें हैं। गणतंत्र दिवस हम लोग 76वां मनाने जा रहे हैं कल, लेकिन हर जगह करप्शन का बोलबाला, किसी का भी सरकार हो, बीजेपी हो, आम आदमी हो, कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं कमी अगर राजनीति में है, कहीं ना कहीं हमारे पब्लिक के बीच में एक तालमेल है, उसमें भी कमी है। देश में जो गतिविधियां चल रही है इनसे आप बचिए, देश को एक सुरक्षित माहौल प्रदान कीजिए। आज आप एक आतंकवादी के लिए रात को अदालत खुल जाती है और एक गरीब आदमी के लिए फैसला होता है 30-35 साल तक, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ है? 75 years of India as republic. This is where we are standing as of now. As the country gets set to commemorate the day with great fervor and enthusiasm, we are here at the Croc Place area of the national capital, often referred to as the heart of the country. Today, when the life goes on here at the Croc Place, these buildings stand as a testament to the constitutional achievement that the country had achieved 75 years ago. And with the national capital, where lots and lots of people from all walks of life, from all parts of the country come, converge and work, what is their opinion about being a constitution or being a republic 75 years down the line? We would try and assess that. We'll try and gauge what do Indians feel, what do people of Delhi feel, and what do others feel when they come to the national capital and they have the expectations. The constitution, something that was imbibed today itself in the year 1950. How much it is relevant today? What does being a republic mean today? And whether the tenets of the very constitution, are they being followed today or not? All these questions will be there on our mics, on our minds, and we will try and assess the mood of the people. Let's go and hear from them themselves. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर क्या लगता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इतना ही है कि आप अपने देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को किसी को गाली निकाल दो, इससे ज़्यादा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है। भाई, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता जब मानी जाएगी जब कार्यपालिका, न्यायपालिका सब चीज़ें एक हिसाब से चलेंगी, लोगों का सोच समझेंगे। आज आप एक आतंकवादी के लिए रात को अदालत खुल जाती है और एक गरीब आदमी के लिए फैसला होता है 30-35 साल तक, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ है? आप एक भ्रष्ट आदमी को जमानत दे देते हैं, उसी केस में दूसरा आदमी एक गरीब है, वो 20 साल तक सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। तो जब तक आपके कार्यपालिका, न्यायपालिका चारों जो स्तंभ हैं वो एक लाइन में, एक लेंथ में, एक ही तरीके से नजरिए से नहीं नापे जाएंगे, उसमें वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होगा, तब जाके मैं मानूंगा कि इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हमारे पूरे इंडिया से कोने कोने से चीजों को लाके जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं उनको एक झांकी दिखाया जाता है कि आइए आप लोग देखिए, विजिट करिए। हमारे देश में दिल्ली नहीं है, दिल्ली के अलावा भी बहुत सारे चीजें हैं जो देखने और समझने लायक है। जी जी। और डेफिनेटली इसी में तो बोलते हैं कि भारत एक गुलदस्तों का देश है। इसमें तरह तरह की भाषा बोली, बहुत सारी चीजें हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। स्कूल के दिनों से लेकर अभी तक आपको लगता है 26 जनवरी के मायने आपके लिए बदले हैं पर्सनली? हाँ, काफी बदले हैं। उस समय के काफी हम लोगों ने इम्प्रूव किया। पहले की इंडिया और अब की इंडिया में बहुत अंतर है। हम लोग कह सकते हैं कि साइंस को लेके हम लोग इतना डेवलपमेंट किए हैं। जो हमारे टाइम में, हम जब स्कूल में थे, हमारे पास उतना सोशल मीडिया का उतना इन्फ्लुएंस नहीं था। आज जब हमारे बच्चे वो सोशल मीडिया के थ्रू, टीवी के थ्रू, उसके थ्रू साइंस या फिर हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं, हमसे ज़्यादा हमारे बच्चों को पता है कि आसपास क्या हो रहा है। क्या लगता है, क्या मायने हैं आपके लिए रिपब्लिक डे के? अच्छा दिवस है। अच्छा दिवस है। लोगों को बाहर आके खुल मिलना चाहिए, लोगों से सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल। देश आजाद है। देश आजाद है। जिनकी कल हो ना हो, जिनकी खुलकर जियो। ऐसा क्यों कह रही है कि कल हो ना हो? भगत सिंह भी तो देश के लिए मर गया। जी जी जी। अपनी लाइफ तो ना जिया था। अच्छा, चलिए ठीक है।
तो हम लोगों को कुछ सीखना चाहिए ना। बिल्कुल सीखना चाहिए। गणतंत्र दिवस कल मनाया जाएगा जी, क्या मायने हैं आपके लिए और क्या आपको लगता है भारत तरक्की के रास्ते पर है? जितना होना चाहिए उतना तो नहीं है, और गणतंत्र दिवस हम लोग 76वां मनाने जा रहे हैं कल। लेकिन हर जगह करप्शन का बोलबाला, किसी का भी सरकार हो, बीजेपी हो, आम आदमी हो, कांग्रेस हो। बिहार में ही देखिए कि एक डीईओ का मामला आया है, करोड़ों का उसका कैश पकड़ा गया है। वैसा हर जगह है। सरकारी कर्मी काम नहीं करना चाहते लेकिन वेतन उठाते हैं मुफ्त का, इस तरह की बातें हैं। तो करप्शन एक होता रहता है। और करप्शन जैसे लोकपाल पर भी जो मामला वो आया था 2011 में, कोई भी सरकार आई लोकपाल को मजबूत नहीं किया। केंद्र सरकार भी लोकपाल नियुक्त किए हैं। क्या कुछ अच्छा हो रहा है देश में? अच्छा भी हो रहा है लेकिन सुलो बहुत हो रहा है। अब एक बात है, कोई कितना भी बुरा हो, तो समाज कितना भी खराब हो, बहुत कुछ बुरा भी होता रहता है, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है। लेकिन जितना सोच रहे थे या 75 वर्षों में जितना आगे बढ़ना चाहिए उस गति पर हम लोग नहीं थे। गणतंत्र दिवस का मतलब है जो हमारा जो संविधान बना है उसे अनुरूप देश चलाया जाता है, उसमें जितनी भी गतिविधियां होती है तो उसके मायने। ठीक है, आपको लगता है कि संविधान के अनुसार देश चलाया जा रहा है? सर जी संविधान के अनुसार तो देश अगर चलता तो पता नहीं कहाँ से आप पहुंच जाता। आपको क्या लगता है कितनी जिम्मेदारी हमारी और आपकी, हमारे देश के निवासियों की है? देश की जो बुनियाद होती है, जो देश की बात होती है ना, वो राजनीति मतलब की जो हमारे देश के जो नेता है उनके हाथों में और जनता के हाथ में, कि बिना दोनों के कोऑपरेट के देश कभी विकास नहीं करेगा। कहीं ना कहीं कमी अगर राजनीति में है, कहीं ना कहीं हमारे पब्लिक के बीच में एक तालमेल है जो सुधार है, उसमें भी कमी है। कोई भी बीजेपी से, कोई आम आदमी पार्टी से, कोई कांग्रेस से, मगर जो एक लोकतंत्र होता है, जिस देश का एक बुनियाद होता है, वो हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश हिंदुस्तान में वो है, उनके अंदर जरा नहीं है। और एक शर्म की बात है कि हम लोकतंत्र होता है कि राष्ट्र एक राष्ट्र की एक तरह का खरीदा होती ना, उसमें पूरे हिंदुस्तान को एक लेके चलते हैं। मगर आज हमारे स्तर की परिस्थिति इतनी खराब है, पूरे देश स्तर पर एक दूसरे के लिए निंदा चुगली करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, और हम कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम 15 अगस्त मनाते हैं, हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जब हम लोगों के अंदर एकता नहीं है, भाईचारा नहीं है, तो कहाँ देश का? देश में सभी देशभक्ति का भाव रखते हैं, और जितने भी आजकल हम देख रहे हैं जो देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, उनसे थोड़ा सा आप लोगों को बच के रहना चाहिए, संभल के रहना चाहिए। अच्छा, कभी खालिस्तान के नाम पर, कभी किसी मूवमेंट के नाम पर, कभी कुछ। देश में जो गतिविधियां चल रही हैं इनसे आप बचिए, देश को एक सुरक्षित माहौल प्रदान कीजिए। देश में ये गतिविधियां पहले होती थी या अभी हो रही है? ये तो शुरू से, आज से थोड़ी है, ये आजादी से पहले से भी थी। आजादी से पहले से भी थी। तभी तो यहाँ पे कभी मुगलों के राज हुए, कभी अंग्रेजों के राज हुए, तो सब ऐसे हुआ है। When it comes to Republic Day, for many kids and for many adults also, it means a day of relaxation, a day of joy. We are here on the penultimate day to the run-up to the 76th Republic Day, and we meet here some very young visitors here who are marveling at this object of fancy and object of attention here. He is himself a record holder. But let's very quickly talk to these young kids here. क्या नाम है आपका and how are you today? तनुष नाम है। Okay. तनुष, कैसा लग रहा है आज यहाँ पर घूमने आए हैं? अच्छा लग रहा है। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? स्कूल जाते हैं? 1B में पढ़ते हैं। वेरी गुड। और कल क्या है आपको पता है? रिपब्लिक डे। क्या करते हैं रिपब्लिक डे में? छुट्टी होती है, संडे है, और टीवी पे भी कुछ देखते हैं रिपब्लिक डे को? क्या देखते हैं? नेशनल हॉलीडे। यस यस यस, ग्रेट। आई एम व्हाट इज योर नेम? तनिष्का। ओके तनिष्का, रिपब्लिक डे के बारे में कुछ बताएंगे? कल हम लोग क्या देखेंगे? टीवी पे परेड आता है। अच्छा, और स्कूल में क्या करते हैं वैसे? तुम कल तो छुट्टी है वैसे, 15 अगस्त को कुछ करते हैं स्कूल में? कभी मैम ने फ्लैग बनवाया था ट्राई कलर। आप भी क्लास 1 में हैं? 1E में है। ओके, एंड व्हाट इज योर नेम? सॉरी? ओके, नाइस नेम। आज कैसे यहाँ आना हुआ? क्या क्या देखा यहाँ पर कनॉट प्लेस में? ओके, हाँ। अच्छा, झंडे के बारे में बताइए, फ्लैग के बारे में आप बताइए। ये हमारे देश का झंडा है।
इसमें 3 रंग होते हैं, संतरी, सफेद और हरा। हरा। इसके बीच में एक चक्र होता है। इतना नहीं। इतना नहीं आता। और क्या करते हैं? इसे हम तिरंगा कहते हैं। डंडा को तिरंगा भी कहते हैं। अच्छा, ये है हमारे देश की शान है। आप भी देश की शान है। कनिष्का, आप क्या कहना चाहेंगे भाई? दिल्ली कैसा लगा आपको घूमने में आज? अच्छा लगा? अच्छा लगा? सबसे अच्छी चीज क्या लगी? अभी आप कहाँ जा रहे हो? वो लगा। अच्छा, और अभी बंगला साहब भी गए थे और हनुमान मंदिर भी। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। So there you heard the opinions of the masses and what they feel about the Republic Day celebrations here. A lot of things bank on the government, as many of them said. There are a lot of things need to be done. A lot India has achieved also. But when it comes to progress, when it comes to the general well-being of the people, then there is a lot which is left to be done. One India wishes all its viewers a very happy Republic Day, and we will be bringing you all the details of the celebrations from across the country on this page. Stay tuned. Don't miss out. Log on to oneindia.com for more updates.